नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार। आप देख रहे हैं PYQ सिविल सोइल मैकेनिक्स के शॉर्ट नोट लेकर आए हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। डिग्री ऑफ सेचुरेशन सोइल टाइप 0 है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन तो ड्राई सोइल होगा। 0 से 0.25 से लेकर तो होगा ह्यूमिड सोइल, और 0.25 से लेकर 0.5 है तो होगा डैम्प सोइल, और 0.5 से लेकर 0.75 है तो मॉइस्चर सोइल होगा, और 0.75 से बड़ा और 1 से कम है तो वेट सोइल होगा, और 1 है तो फुल्ली सैचुरेटेड होगा, और इन चारों को मिलाकर होता है पार्टली सैचुरेटेड सोइल, यानी कि ह्यूमिड सोइल, डैम्प सोइल, मॉइस्ट सोइल और वेट सोइल को हम कहते हैं पार्टियली सैचुरेटेड सोइल। प्लास्टिक इंडेक्स IPX या सोइल टाइप और एग्जाम्पल। अगर 0 है तो नॉन प्लास्टिक होगा और इसे सैंड एग्जाम्पल होता है। 0 से बड़ा IP हो, अगर 7 से कम हो तो लो प्लास्टिक होगा इस और एग्जाम्पल सिल्ट होता है, और 7 से 17 के मध्य है तो मीडियम प्लास्टिक होगा, सिल्ट क्ले होता है, और 17 से अधिक है तो हाई प्लास्टिक होगा और एग्जाम्पल क्ले होते हैं। एक्टिव और टाइप सॉइल, तो अगर एक्टिव की वैल्यू 0.75 से कम है तो इनएक्टिव सॉइल हो जाएगी। अगर एक्टिव की वैल्यू 0.75 से लेके 1.25 है तो नॉर्मल सॉइल हो जाएगी, और 1.25 से एक्टिव की वैल्यू अधिक है तो एक्टिव सॉइल हो जाएगी। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट, अगर CU की वैल्यू 4 से अधिक है तो 4 वेल ग्रेडेड ग्रेवल होगा। अगर CU की वैल्यू 6 से अधिक है तो 4 वेल ग्रेडेड सैंड होगा। अगर CU की वैल्यू 1 के बराबर या 1 के बराबर हो तो 4 यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सोइल होगा। अगर CU की वैल्यू 10 से अधिक है तो 4 प्योरली ग्रेडेड सोइल होगी। अगर 10 से अधिक है CU की वैल्यू तो 4 प्योरली ग्रेडेड सोइल होती है। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल IS 1498, अगर बोल्डर है तो 300 mm से लेकर से अधिक है तो पार्टिकल साइज तो बोल्डर होगा। अगर कोवल जो है 80 mm से लेकर 300 mm के मध्य है तो कोवल्स होगा, और ग्रेवल जो होता है की वैल्यू होती है 20 से लेकर 4.75 mm के मध्य होती है। अगर कोर्स ग्रेवल है तो 20 mm से लेकर 80 mm, और फाइन ग्रेवल है तो 4.75 mm से लेकर 20 mm के मध्य होती है। और सैंड की वैल्यू जो होती है 4.75 mm से लेकर 75 माइक्रोन के मध्य होती है, 75 माइक्रोन के मध्य होती है। कोर्स सैंड जो अगर लेंगे 4.75 mm से लेकर 2 mm के मध्य, और मीडियम सैंड होगा तो 2 mm से लेकर 0.425 mm के मध्य होती है। अगर फाइन सैंड होगा 425 माइक्रोन से लेकर 75 माइक्रोन के मध्य वैल्यू होगी, और सिल्ट जो होती है 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन के मध्य होती है, और क्ले की वैल्यू 2 माइक्रोन से कम होती है, लेस देन 2 माइक्रोन। इम्पोर्टेंट टेस्ट वाटर कंटेंट के निकालने के लिए हम क्या
टेस्ट करते हैं। ओवन ड्राइंग मेथड जो होता है लैब टेस्ट किया जाता है। टोरिजन बैलेंस मेथड ये लैब टेस्ट होता है मगर एक्यूरेट वैल्यू देता है, एक्यूरेट टेस्ट होता है, अगर एक्यूरेट वैल्यू आती है इससे। सैंड बाथ मेथड जो होता है फील्ड टेस्ट होता है। एल्कोहल मेथड या तो फील्ड। कैल्शियम कार्बाइड मेथड बोथ फील्ड एंड लैब टेस्ट होता है। और ये क्यूक मेथड होता है कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ये क्यूक मेथड होता है, ये 5 से 7 मिनट लगते हैं करने में। और रेडिएशन मेथड जो होता है फील्ड टेस्ट भी होता है, फील्ड टेस्ट होता है रेडिएशन। और फॉर द डिटरमिनिंग ऑफ बल्क यूनिट वेट निकालने के लिए हम ये मेथड करते हैं। कोर कटिंग मेथड फील्ड टेस्ट मेथड। और वाटर रिप्लेसमेंट मेथड जो होता है फील्ड टेस्ट होता है। सैंड रिप्लेस मेथड जो होता है फील्ड टेस्ट होता है। वाटर बैलून मेथड ये भी फील्ड टेस्ट होता है। और रेडिएशन मेथड फील्ड टेस्ट होता है। एक रेडिएशन मेथड ऐसा है जो हम वाटर कंटेंट और बल्क यूनिट वेट दोनों निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। डिग्री ऑफ डेंसिटी या रिलेटिव इंडेक्स। अगर वेरी लूज सोइल है तो 0 से 15 के मध्य वैल्यू होगी। अगर लूज सोइल है तो 15 से 35 वैल्यू होगी। और मीडियम डेंस सोइल है तो 35 से लेकर 65 के मध्य वैल्यू होती है। और डेंस सोइल होती है 65 से लेकर 85 वैल्यू होती है। और वेरी डेंस सोइल होती है 85 से लेकर 100 वैल्यू होती है। सोइल स्पेसिफिक ग्रेविटी, सोइल टाइप और स्पेसिफिक ग्रेविटी। इनऑर्गेनिक सोइल है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से लेकर 2.8 के मध्य होती है। और लेटरिटिक सोइल जो होती है 2.75 से लेकर 3 के मध्य होती है। इनऑर्गेनिक क्ले जो होती है 2.7 से 2.8 के मध्य होती है। और सैंड कॉटेज 2.65 से लेकर 2.67 होती है। ऑर्गेनिक सॉइल जो तो 1.5 से 2 होती है। और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का स्पेसिफिक ग्रेविटी याद होनी चाहिए 2.6 से लेकर 2.8। और ऑर्गेनिक सॉइल के लिए 1.5 से 2 होती है। प्लास्टिक इंडेक्स फॉर द सोइल। प्लास्टिक इंडेक्स सोइल टाइप जो होता है सैंड जो होता है IP वैल्यू जो होती है 0 नॉन प्लास्टिक हो जाएगी। और सिल्ट की जो होती है 10 से 15 के मध्य होती है। और क्ले के लिए 15 से 100 के मध्य होती है IP की वैल्यू प्लास्टिक इंडेक्स। In oven drying method, soil is dried in a temperature range। टेम्परेचर रेंज जो हम ओवन ड्राइंग मेथड में हम सोइल को रखते हैं तब कितना टेम्परेचर होना चाहिए। इनऑर्गेनिक सोइल के लिए टेम्परेचर होता है 105 से लेकर 110 डिग्री टेम्परेचर होता है। ऑर्गेनिक सोइल के लिए 60 डिग्री टेम्परेचर होता है। सोइल कंटेनिंग कैल्शियम एक कंपोनेंट एंड जिप्सम के लिए 80 डिग्री टेम्परेचर होता है। सोइल कंटेनिंग कैल्शियम कंपोनेंट एंड जिप्सम के लिए होता है 80 डिग्री टेम्परेचर। 60 डिग्री टेम्परेचर ऑर्गेनिक सॉइल के लिए। इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए 105 से 110 डिग्री टेम्परेचर होता है। यूनिफॉर्मली कोएफिशिएंट CC। अगर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सोइल है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सोइल्स है यानी कि सैंड एग्जाम्पल है और इसकी वैल्यू 1 से 5 तक की होती है। प्योरली ग्रेडेड सोइल है तो इसका एग्जाम्पल सिल्ट और सैंड होगा, 5 से 15 के मध्य इसकी वैल्यू होती है। वेल ग्रेडेड सोइल जो होता है ऑल टाइप सोइल के लिए प्रयोग करते हैं, इस 15 से अधिक वैल्यू होनी चाहिए। वेल ग्रेडेड जो ग्रेवल और सैंड होता है वेल ग्रेडेड
जो होगा सॉइल जो होगी ग्रेवल और सैंड एग्जाम्पल होता है। आई सीसी की वैल्यू 1 से अधिक होगी और 3 से कम होगी, या तो सीसी की वैल्यू या तो सीसी की वैल्यू 1 के बराबर होगी या तो 3 के बराबर होगी। इम्पोर्टेंट कंपैक्शन इक्विपमेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट, टाइप ऑफ सोइल और टाइप नेचर ऑफ प्रोजेक्ट। तो हैमर या टेम्पर्स या रेमर्स भी कहते हैं हैमर को, या रेमर्स टेम्पर्स ऑल टाइप सोइल के लिए प्रयोग करते हैं। ये रिटेनिंग बाल हो गया और बेसमेंट बनाने के लिए और ट्रेंच फिल करने के लिए और कन्फाइंड कंस्ट्रक्शन एरिया के लिए हैमर्स या टेम्पर्स का प्रयोग करते हैं। स्मूथ व्हील्ड रोलर का प्रयोग हम जब करते हैं क्रस्ट रॉक्स और ग्रेवल सैंड, क्रस्ट रॉक और ग्रेवल सैंड और रोड कंस्ट्रक्शन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। न्यूमेटिक टायर रोलर का प्रयोग तब करते हैं सैंड, ग्रेवल, सिल्ट, क्लेई सॉइल हो और नो सुटेबल फॉर क्रस्ट रॉक के लिए ये सही नहीं होता है। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए भी ये सही नहीं होता है, और बाकी सॉइल के लिए सैंड और बाकी सॉइल के लिए यूजफुल होता है सैंड, ग्रेवल, सिल्ट, क्ले सॉइल आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको बनाने के लिए बेस, सब बेस और एम्बैंकमेंट, कंपैक्शन, हाईवे, एयरलिफ्ट, इट इज़ अर्थ डैम आदि को बनाने के लिए हम न्यूमेटिक टायर रोलर का प्रयोग करते हैं। सी फुट रोलर क्ले सॉइल के लिए प्रयोग करते हैं। कोर ऑफ अर्थ डैम का प्रयोग होता है बनाने के लिए। अगर कोर ऑफ अर्थ डैम की जो कोर होती है उसको बनाने के लिए सी फुट रोलर का प्रयोग करते हैं। ये क्ले सॉइल के लिए होता है। वाइब्रेटरी रोलर जो होता है, वाइब्रेटरी रोलर सैंड्स और ऑल टाइप सॉइल के लिए प्रयोग करते हैं। ये एम्बैंकमेंट फॉर ऑयल स्टोरेज टैंक के लिए हम वाइब्रेटरी रोलर का प्रयोग करते हैं। और वाइब्रो फ्लोटेशन जो होता है, जब डेप्थ ऑफ सोइल 12 से कम या तो बराबर हो तब हम इसका प्रयोग करते हैं। और यूज़ फॉर द स्लो डेप्थ के लिए हम वाइब्रो फ्लोटेशन का प्रयोग यूज करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी याद करने के लिए एनालिटिक मेथड और वेल्डिंग कोड्स और फील्ड टेस्ट मेथड का प्रयोग करते हैं। वेल्डिंग कोड्स के लिए रैंकिंग, वेल्स थ्योरी, फंडामेंटल मेथड और ट्रजागी मेथड, स्कैम्पटन्स मेथड, मेयर्स मेथड और हैंसन रिकमेंडेशन मेथड। और एनालिटिक मेथड के लिए जनरल शियर फेलियर अगर फाई की वैल्यू 36 डिग्री से अधिक है। लोकल शियर फेलियर के लिए फाई की वैल्यू 29 डिग्री से कम। पंचिंग शियर फेलियर के लिए और फाई जो है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होता है। फाई की वैल्यू यानी कि फाई जो होता है उसके एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कहते हैं। जब फाई की वैल्यू 36 से अधिक है तो जनरल शियर फेलियर, और लोकल शियर फेलियर अगर 29 डिग्री से कम है तो लोकल शियर फेलियर। और फील्ड टेस्ट मेथड जो होता है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट SPT, फील्ड टेस्ट मेथड और फ्लैट लोड टेस्ट, स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट आदि होते हैं फील्ड टेस्ट। टाइप ऑफ सोइल और डिपॉजिट ऑफ सोइल। एलुवियल सोइल जो होती है रिवर बाय रनिंग ऑफ वाटर के द्वारा प्राप्त होती है। मेरीन सोइल जो होती है सी वाटर के द्वारा प्राप्त होती है। और लेकेस्ट्रीन सोइल जो होती है स्टील वाटर यानी लाइक जैसे लेक से प्राप्त होती हैं।
एओलियन सोइल जो होती है विंड से प्राप्त होती है। ग्लेशियर सोइल जो होती है आइस से प्राप्त होती है, बर्फ़ से प्राप्त होती है। सोइल की कंसिस्टेंसी एंड लिक्विड इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विड इंडेक्स वेरी स्टीप हो, अगर 1 से अधिक होना चाहिए, और 0 से कम लिक्विड इंडेक्स। स्टीप सोइल के लिए 0 से 0.75 के लिए कंसिस्टेंसी, मीडियम सैंड के लिए 0.75 से 0.5 के लिए प्रयोग करते हैं, और सॉफ्ट सोइल के लिए 0.5 से 0.25 प्रयोग करते हैं होना चाहिए। वेरी सॉफ्ट के लिए 0.25 से लेकर 0, और लिक्विड स्टेट के लिए 0 से कम होनी चाहिए कंसिस्टेंसी इंडेक्स। और इसीलिए लिक्विड इंडेक्स के लिए 0 से कम होनी चाहिए वेरी स्टीप, और स्टीप के लिए 0 से 0.25 होनी चाहिए। मीडियम सैंड के लिए 0.25 से लेकर 0.5 होना चाहिए, और सॉफ्ट 0.5 से लेकर 0.75 होना चाहिए। वेरी सॉफ्ट क्ले के लिए सोइल के लिए 0.75 से लेकर 1, और लिक्विड स्टेट के लिए 1 से अधिक होनी चाहिए लिक्विड इंडेक्स की वैल्यू। टफनेस इंडेक्स जो होता है फेरिबल सोइल जो इरोजिबल होती है, फेरिबल सोइल जो होते हैं 0 से अधिक होना चाहिए आईपी की वैल्यू, और 1 से कम होनी चाहिए फेरिबल सोइल। क्ले सोइल के लिए 1 से अधिक और 3 से कम। सेंसिटिविटी ऑफ सोइल याद करने के लिए, अगर सेंसिटिविटी 1 है सोइल की तो ग्रेवल और कोर्स सैंड का प्रयोग है तो इनसेंसिटिविटी होगी, और नॉर्मल सेंसिटिविटी के लिए 2 से 4 प्रयोग करते हैं होने चाहिए वैल्यू। और सेंसिटिविटी जो होती है सैंड और क्ले के लिए 4 से 8, और एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी जो हाईली सेंसिटिविटी होगी वो 8 से 16 होगी, और अनस्टेबल और क्यूब क्ले जो होंगे वो 16 से बराबर या 16 से अधिक होना चाहिए क्यूब से लें। परमेबिलिटी ऑफ सोइल जो होगा ग्रेवल है। अगर परमेबिलिटी देखना ग्रेवल के लिए वो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से अधिक होना चाहिए, और सैंड के लिए 1 से लेकर 10⁻³ होनी चाहिए परमेबिलिटी इसके मध्य, और 10⁻³ से लेकर 10⁻6 होनी चाहिए तो सिल्ट के लिए होनी चाहिए, और 10⁻6 से हो तो क्ले, इससे अधिक हो, इससे कम हो तो क्ले होगी। थैंक यू माय व्यूअर्स वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को ऐसे वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।